गणपति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। भक्ति रसा सिंधु के भगवत कृपाले साधुवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद भक्ति सूत्र के हिसाब से अगर हम चलें तो गोविंद की भगवत कृपा ले साधुवाद। मैं जो भी कुछ कहता हूं, जो भी गोविंद के कृपा का भाव निमग्न होकर के मेरे गुरु महाराज का ही प्रसाद है। महाराज गुरु महाराज ने जो कृपा करके निश्चल रूप से दिया प्रज्वलित नहीं होता, पर कितना भी वैदुण्य मणियों से समन्वित दिया हो, स्वर्ण का दीपक हो, शुद्ध गाय का घी हो, लेकिन 2 पैसे की माचिस ना हो, 2 पैसे की देशलाई ना हो, तो उस दिया प्रज्वलित नहीं हो सकता। दिया प्रज्वलित नहीं हो सकता। ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा संभव है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो दादा के कंधे पर बैठकर के सारा मेला देख कर के आता है। दादा अपने पोते को कंधे पर बिठा लेते हैं। ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे कार्य जो हैं हम धनोबल से करते हैं। बहुत सारे कार्य जो हैं जनोबल से करते हैं। दुनिया के बहुत सारे कार्य मनोबल से किया जाता है। बहुत सारे कार्य देह बल से होते हैं। धन हो देह ना हो तो कार्य संभव नहीं हो सकता। धन से बड़ी सुविधाएं बना ली जाएं और उसे भोगने के लिए शरीर ही ना रहे तो उस धन का भी कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। भोगने के लिए सम्मिलित देह तो हो तो उसका क्या प्रयोजन। बल में भी सबसे छोटा बल धन बल है, धनोबल है। अभी दो अभी खर्च हो जाएगा, अभी दो अभी चोरी हो जाएगा। जिस धन के बल पर जीव इतना उछलता रहता है, इतना गुमान करता है, लेकिन सबसे पहले उस जीव को धन ही सबसे पहले छोड़ता है। परिवारीजन तो शमशान तक जाते हैं, लेकिन धन तो घर से ही छोड़ देता है। जिस धन के बल पर जीव इतना उछलता है, सबसे छोटा बल है धनोबल। अभी दो अभी समाप्त हो जाएगा। धन बल से बड़ा है तनोबल, शरीर का बल। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य शरीर जो है बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्गम है। ना जाने गोविंद ने किस कृपा करके हमारे ऊपर
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ऐसे कर्म तो जीव के नहीं होते, लेकिन गोविंद इतने कृपालु हैं, वो थोड़ी सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद में तब जाकर के मनुष्य देह प्राप्त हो पाती है, तब जाकर के मनुष्य देह मिलती है। और उस मनुष्य देह को प्राप्त करके, इसमें भी एक दोष है कि क्षण भंगुर है, इसका एक क्षण का भरोसा नहीं है, बहुत दुर्गम है, बहुत दुर्गम है। और इसमें भी दोष है, क्षण भंगुर है, क्षण में समाप्त होने वाली है। तन से भी बड़ा बल है मनोबल, तन बल से भी बड़ा है मन का बल। कोई बार मनोबल सुदृढ़ हो, तन शिथिल हो जाए, तब भी व्यक्ति दुर्गम से दुर्गम कार्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। कुछ कार्यों के लिए तपोबल की भी बड़ी भारी आवश्यकता पड़ती है, तपोबल की भी बड़ी भारी आवश्यकता पड़ती है। उद्यम ही उस कार्य को संपन्न कर सकता है, उद्यम ही उस कार्य को संपन्न कर सकता है। और कुछ कार्यों के लिए जनोबल की भी बड़ी भारी आवश्यकता है। सब श्रोता जन आप जैसे बैठे हों तो कथा का रूप ही दिव्य हो जाता है महाराज, कथा का रूप ही दिव्य हो जाता है। श्रीपाद कहते हैं गुरूर भजना विद्यवान। दुनिया में बड़े से बड़ा कार्य धनोबल से, तपोबल से, यशोबल से, देहोबल से, मनोबल से किया जा सकता है, पर हरि कथा और हरि नाम स्मरण ये ना देहबल से हो सकता है, ना बुद्धि बल से हो सकता है, ना मनोबल से हो सकता है, ना जनोबल से हो सकता है, ना तपोबल से हो सकता है। और यदि हो सकता है तो गुरु और गोविंद की कृपा से समृद्ध हो सकता है। जय जय श्री राधे। भगवत कृपा ले साधुवाद। गुरु भजन व्याप्त से प्राप्त हुई कमाई से, गुरु महाराज की भजन से व्याप्त हुई कमाई से कथा प्राप्त हो पाती है। हम अपनी कमाई करके कथा प्राप्त कर लें ऐसा संभव नहीं है। ये तो गुरु महाराज ने जो अपनी माला रगड़ रगड़ करके जो उदारता जिस भजन के अंश को हमारे ऊपर नौछावर कर दिया है, उस उधारी पर कोई हृदय में दिव्य संकल्प का उदय होता है, दिव्य संकल्प पैदा होता है। तन्वे मना शिव संकल्प मस्तु। भगवान की महती कृपा होती है जब जीव के हृदय में दिव्य संकल्प प्रकट होते हैं। महाराज दिव्य संकल्प का जब उदय होता है, कार्य होना भगवत कृपा, पर यह भी बड़ी भारी कृपा है। और इस बात को यदि गुरु जी कहते कि यह भी बड़ी भारी कृपा है, माय डियर होने के लिए, कहने के लिए माय डियर में भी वेद की स्वती झलकती है। महाराज देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि माय डियर होने के लिए बहुत ही नियर होना पड़ता है और बहुत ही क्लियर होना पड़ता है। महाराज इन आउट इन क्लियर होना पड़ता है, तब कोई महापुरुष कह पाता है कि माय डियर। एक श्रेष्ठ महापुरुष, एक श्रेष्ठ संकल्प
हृदय में प्रकट करने के लिए एक बहुत लंबे समय के संस्कार की योजना बनती है, तब जाकर के भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन, जन्म जन्मांतरों की संस्कार की योजना एकत्रित होकर के इस रूप में परिणत होती है महाराज कि परिवार के किसी व्यक्ति के हृदय में दिव्य संकल्प का उदय होता है। दिव्य संकल्प का उदय होता है। अगर वो संकल्प शिव है, शिवत्व से युक्त है, तो अगर वो संकल्प खंडित है, एक दिन जर्जर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे ना जाने कितने कहने वाले चले गए, ना जाने कितने सुनने वाले चले गए। कृष्ण कथा शिव है महाराज, कृष्ण कथा शिव है, भागवत के शिव है, कृष्ण नाम शिव है, महापुरुष शिव हैं, संत शिव हैं। अगर संकल्प शिवत्व से युक्त है, सार्वभौम है, आनंदमय बुद्धिवर्धन, आनंद देने वाला है, वो सत्य रूप से वर्धनशील है, तो वो संकल्प की पूर्ति के लिए गोविंद ही दंड लेकर के खड़े हो जाते हैं। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए कन्हैया ही खड़े हो जाते हैं महाराज, और दंड लेकर के उस संकल्प की पूर्ति कर देते हैं। ये मोक्षदायिनी पवित्र भूमि पर कथा बैठकर के हम श्रवण कर रहे हैं। दुनिया के बड़े से बड़ा कलाकार कोई भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की पाषाण की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की सोने की मूर्ति बनाता है, कोई चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई पीतल की मूर्ति बनाता है, कोई काष्ठ की मूर्ति बनाता है, तो कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है, विग्रह बनाता है। लेकिन कृष्ण द्वैपायन व्यास भी बड़े भारी कलाकार हुए महाराज। उन्होंने ना पत्थर की मूर्ति बनाई, ना सोने की मूर्ति बनाई, ना चांदी की मूर्ति बनाई, ना पीतल की मूर्ति बनाई, ना काष्ठ की मूर्ति बनाई, ना पत्थर की मूर्ति बनाई तो उन्होंने सप्त ब्रह्म की मूर्ति बनाई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शब्दमय ब्रह्म की मूर्ति बनाई है। ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत का निर्माण कर दिया महाराज। मुझे किसी महापुरुष ने कहा कि महाराज जी वैसे तो ब्रह्म अनुभव में आना बहुत मुश्किल है, ब्रह्म अनुभव में आना बहुत कठिन है, इतना सहज नहीं है, अनुभव में भी आ ही नहीं सकता। फिर भी दो स्थितियों में सहज अनुभव में ब्रह्म आ जाता है। मैंने कहा महाराज कौन कौन सी? बोले एक है अन्न ब्रह्म और दूसरा है शब्द ब्रह्म। अन्न ब्रह्म और शब्द ब्रह्म है। अन्न ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में सहज रूप में अवस्थित होता है। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने भी शब्दमयी मूर्ति का अद्वितीय निर्माण किया महाराज। पादो अदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुरियो कथितो यदो। बांके बिहारी सरकार के दो चरण बिंदु ही प्रथम और द्वितीय स्कंद है। दो जान चौथा और पांचवा स्कंद है। उदरम
छठा स्कंद है, दोनों हाथ 7वां और 8वां स्कंद है, कंठ नमो 9वां स्कंद है, ललाट पतले 11 स्कंद है, मुखार बिंदु 10वां स्कंद है, मुकुट सिर पे जो धारण किए हैं श्रीमद् भागवत का वो 12वां स्कंद है महाराज। सबसे पहले लिखा है श्रीमद्। श्री शब्द की विभिन्न व्याख्याएं हैं। श्री शब्द की गौतम तंत्र के आश्रय लेकर और गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के श्री शब्द की यदि व्याख्या 7 दिन में पूरी हो जाए ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं हो सकती। श्री उसे कहते हैं जिसका निर्णय गीता के अंत में हुआ महाराज। श्री उसे कहते हैं जो गीता के अंत में निर्णय हुआ है। श्री अनंत है। यह भी विचार ब्रजवासियों ने किया कि वेद की श्रुति कहती है श्री सचते लक्ष्मी पतुन्या बहुरात्रे। श्री और लक्ष्मी में अंतर क्या है? श्री कहते किसे हैं और श्री और लक्ष्मी में क्या अंतर है? श्री और लक्ष्मी में क्या अंतर है महाराज? तो कहते हैं लक्ष्मी जिनके चरण दबाए, लक्ष्मी जिनके चरण दबाए, नारायण के जो चरण दबाए वो लक्ष्मी, और नारायण जिसके चरण दबाए वो श्री है महाराज। बैठो पलोटन राधिका पायन। पद्मावती चरण 4 चक्रवर्ती में लिखते हैं स्वयति आश्रित जन दुख्यमिति श्री। आश्रित जनों का दुख सुनने वो है श्री। सावती श्री, श्री नयति श्री, और ब्रज में तो हमारी श्री जी है महाराज। यो ब्रह्मा रुद्रम सुखम नारद भीष्मा मुख्य दिख्यो नाथ सहजातम। देवताओं के अधिपति ब्रह्मा जी, वैष्णव नाम यथा शंभु, देवों के देव श्री महादेव शंकर, मुनियों के अधिष्ठात्री शुक, ऋषियों के अधिष्ठात्री नारद जी, और ब्रह्मांड की बैठक में मानवों का प्रतिनिधित्व करने वाले पितामह भीष्म, ऐसे दिग्गज भी परम पुरुष को लक्षित नहीं कर पाते। क्या आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि वो आपके आगे पीछे डोले? क्या आप चाहते हो आपके आगे पीछे डोले, छचियावर छाछ पे नाच नचावे? यन मित्रेण परमानंदम। यहां सुखदेव जी मित्र की, मित्र शब्द की, मित्र कितनी बड़ी स्थिति है महाराज, कितनी बड़ी स्थिति है मित्र। बड़े से बड़ा वैभव हो, बड़े से बड़ा देवता हो, पर किसी का मित्र ना हो तो जीवन सुख हो जाता है महाराज, सुख हो जाता है। गाय के चरणों से निकली ब्रज रज उसके ऊपर गिरी हो, ठाकुर जी के उसके आगे पीछे डोले महाराज, ताता थैया करते डोले, ये है श्री। मद की विभिन्न व्याख्याएं हैं, विभिन्न अर्थ हैं। मद मद मन का विकार भी मद है। काम क्रोध लोभ मद, मत्सर मदसार का स्वरूप भी मद कहते हैं।
इसलिए तो फूलों का भी मद होता है महाराज। जब कोई गृहिणी, जब कोई नारी, जब कोई दिव्य रमणी श्री यमुना जी में स्नान करके अपने घर को जावे, वृंदावन की रास्ते में घर को जावे, उसकी साड़ी के आंचल के भाग के पल्लू से बिंदु 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 जल की रेखा उसके पीछे पीछे खींचती चली जाए, फिर वह बिंदु गिरती है और उसमें से एक बिंदु प्रकट होती है, फिर वो बिंदु आगे जाकर के गिरती है, फिर एक छींटे के रूप में एक बिंदु प्रकट होती है, फिर वो आगे जाके गिरती है। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर अनंत अखिल रसामृत सार सिंधु वृंदावन की ब्रजवतियों में विचरण करते हैं, तो श्री जी के नीवी से बिंदु बिंदु नहीं, सप्त सप्त सिंधु, निपत सिंधु, रगराग सिंधु, वात्सल सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिके के हृदय सिंधु, वो ही दिव्य महाभाग जिस बिंदु नीचे गिरे तो उछल करके आगे जाती है, फिर उसमें से और आगे बिंदु निकलती है, वो ही महाभाग प्रियाजू से उछल करके सखियों में मिल जाती है, वो ही सखियों के चलने से ब्रज की दुर्वा में स्थापित हो जाती है महाराज, और वो ही दुर्वा में स्थापित होने से गाय के आस्वादन करने से वो गाय में स्थापित हो जाती है, और गाय के दुग्ध दोहन, दुग्ध रसादन से ग्वालों में स्थापित हो जाती है, और उसी से प्रसाद वितरित करने से ब्रजवासियों में संतों तक पहुंच जाती है, और चलता चलता हुआ वो क्रम दिव्य कर्ण आज श्री इस प्रांगण में आंगन में प्रभावित हो रहा है। ये है श्री का मद, परम स्वरूप है, ये है श्री जी की का मद है। ये अति दुर्गम विषय है महाराज। जैसे कोई सेठ धन कमा करके लावे और उसकी अपनी सेठानी को दे, और सेठानी उस धन को लेकर के अपनी तिजोरी में लॉकर में रख दे, और वही सेठानी एक दिन बाबरी हो जाए महाराज, हैं? बाबरी हो जाए और तिजोरी की चाबी लेकर के सारा माल अपनी साड़ी के पल्लू में भर करके महल की अटारियों पे जा करके और महल से लुटाए चली जाएं। लो भक्तों, ऊपर से लुटा रही हैं, जो दिन में 500 रुपया भी ना कमा सके उसके हाथ लाखों का हार लगा, हीरे मणि जड़ित हार लुटा रही है, हजारों लाखों रुपए लुटा रही हैं, तो लोग तो यही कहेंगे ऐसी सेठानी रोजी बाबरी होयो करे महाराज, हैं? इनकी कृपा से बड़े आनंद हैं। तो ऐसे ही मद में आकर के, ऐसे ही मेरी श्री जी जब मद में आती हैं तो अपनी महल की अटारिका पर चढ़ करके अपनी कृपा की वर्षा ऐसी करती हैं कि हम जैसे पतित लोगों का भी उद्धार कर देती हैं। ये है श्री का मद। आगे आती है भागवत। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य और ता माने तारने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य का जिसमें संगम है और तुच्छ से तुच्छ जीव का भी उद्धार कर देती है, उसे कहते हैं भागवत, उसे कहते हैं भागवत, उसे हम भागवत कहते हैं। गोविंदा।